इस चेहरे को तो आप पहचानते होंगे, क्योंकि 2400 घंटे टीवी के अंदर देश के मुद्दों के बारे में कम और इसके बारे में बात ज्यादा होती है। और पहली बार नहीं है कि इसने कोई मर्यादा लांघने का काम किया हो या नीचता की सारे हदें पार करने का काम किया हो। पहले भी इसके बहुत सारे प्रकरण सामने आ चुके हैं और आज जो निकल करके सामने आया है, अब इसके बाद में तो जो लोग इसको पूजते हैं, मानते हैं, उनके ऊपर सवाल खड़ा हो जाता है। इसके ऊपर तो कायदे से कार्रवाई हो जानी चाहिए। क्या कहा इसने हिंदू महिलाओं के बारे में, जरा गौर से सुनिए। हिंदू महिलाओं के बारे में क्या कह रहा है ये। और यही बात अगर किसी मौलाना ने, मौलवी ने, अगर किसी पादरी ने कह दी होती तो सोचिए, उसके घर को बुलडोजर तो दूर की बात रही, लोग जा जा करके वो कुदाली लेकर के, कस्सी लेकर के लोग खुद से तोड़ देते, भीड़ तोड़ देती, बिल्कुल खत्म कर देती। और उसकी जान की तो आप बात ही बात दूर छोड़ दीजिए। इसने कहा है जिस स्त्री की शादी हो गई हो उसकी दो पहचान होती है, मांग में सिंदूर होता है, गले में मंगलसूत्र होता है। आगे ये लिखता है कि अच्छा मान लो मांग में सिंदूर न भरा हो, गले में मंगलसूत्र न हो, तो हम लोग क्या समझते हैं भाई, ये पलाट अभी खाली है। और मांग का सिंदूर भर गया हो, गले में मंगलसूत्र लटका हो, तो हम लोग दूर से ही समझ लेते हैं कि रजिस्ट्री हो चुकी है। अब इससे ज्यादा नीचता की बात और कुछ नहीं हो सकती है कि किसी स्त्री के बारे में आपकी सोच ये है, किसी स्त्री को आप पलाट से, रजिस्ट्री से कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि कोई खाली पलाट है उस पर कब्जा कर लेंगे। कमाल की बात है। इस तरह की सोच आप महिलाओं के बारे में रखते हैं। और जिस धर्म का आप ये कहते हैं कि हम झंडा बरदार हैं, हिंदू धर्म का झंडा बरदार है, हिंदू धर्म के कौन से ग्रंथ में महिलाओं के इतने अपमान के लिए इस तरह की बात कही गई है? हिंदू धर्म के कौन सी किताब में यह बात कही गई है? कहां पर हिंदू धर्म के अंदर लिखा है कि अगर जिस महिला ने शादी के बाद तिलक नहीं, वो मांग में सिंदूर नहीं लगाया, अपना मंगलसूत्र नहीं लटकाया, तो खाली पलाट है, उसके ऊपर कोई कब्जा कर ले? कमाल की बात है। इस तरह की बात कह रहे हो आप, क्यों खाली पलाट है। और जिसकी सिंदूर लगा हुआ है, जिसके गले में मंगलसूत्र है, तो उसकी रजिस्ट्री हो गई है। शादी ब्याह का संबंध जो है वो हिंदू धर्म के अंदर माना जाता है कि पवित्र संबंध है, 7 जन्मों का संबंध है। और आप उस संबंध को क्या कह रहे हैं? उसको आप रजिस्ट्री बता रहे हैं। रजिस्ट्री तो आज है, कल नहीं होगी। रजिस्ट्री तो आज इसके नाम है, कल उसके नाम हो गई। आप शादी को भी आप इसी तरह से मानते हैं। कायदे से किसी की शादी हुई होती तो समझते हैं, कायदे से इन लोगों को पता होता तो समझते हैं। और भाजपा की जो महिला ब्रिगेड की नेता है, क्या मुंह खोलेंगी इसके ऊपर, बोलेंगी इसके ऊपर? स्मृति ईरानी जैसी नेता जो अपने आप को बहुत, महिला बाल विकास मंत्रालय तो उन्हीं के पास है, वो बताएं कि इसके इस बयान को सर्टिफिकेट दिया जा सकता है क्या? इसके इस बयान को, अगर ये बयान अच्छा है तो बड़े बड़े होर्डिंग लगवाइए और पूरे देश में इसके होर्डिंग लगवा दीजिए और उसका टैक्स जो है वो लोगों से ले लीजिए, अगर आपको लगता है कि बयान अच्छा है और इस बयान को लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। आप स्त्री को क्या समझ रहे हैं? हमारे हिंदू धर्म में तो कहा जाता है कि महिला जो है वो देवी का रूप है, लक्ष्मी का रूप है, और आप उसको खाली पलाट बता रहे हैं। गजब है साहब। और लोग जो है तालियां पीट रहे हैं, बड़े बड़े नेता मंत्री जा जा करके इनके जो है वो चापलूसी कर रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं। और मंत्री तो छोड़ दीजिए, पुलिस के अधिकारी हाथ जोड़ करके खड़े हैं। आगे तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इसका पूरा का पूरा सच बेनकाब हो चुका है। ये जो इसका जो चेहरा है वो पूरी तरह से सामने आ गया है, जो हिंदू महिलाओं के बारे में ऐसी सोच रखता हो। बताइए आप उसको क्या कहेंगे? और अगर यही बात कोई मौलाना कल खड़ा होकर के कह भी दे, बस कह दे कि धीरेंद्र शास्त्री ने कहा था, उसकी वीडियो पता क्या होगा? उसकी वीडियो के आगे कि मान लीजिए कि कोई मौलाना है और मौलाना किसी चौराहे पर खड़े होकर के कहीं पर कहे कि धीरेंद्र शास्त्री ने कहा अगर कोई हिंदू महिला जिसकी शादी हुई है और उसने मंगलसूत्र और ये मांग में सिंदूर नहीं डाला तो खाली प्लॉट है, तो आईटी सेल उस वीडियो में से आगे से धीरेंद्र शास्त्री को कट कर देगी और कहेगी कि देखिए मौलाना क्या कर रहा है।
बस इतना झूठ फैला करके उसके मौलाना के घर को शाम तक तुड़वा देंगे, खत्म करवा देंगे। मौलाना अपनी जान जो है अगर उसको बचानी तो घर छोड़ करके भाग जाए। सामने खड़ा होगा तो जवाब तो दे ही नहीं पाएगा, उनको समझाएगा उससे पहले तो उसको ऊपर पहुंचा देंगे। लेकिन ये कुछ नहीं, इसको कौन क्या कह देगा, ये खाली प्लॉट बता दे, कुछ और बता दे, इसकी क्या, इसके साथ में क्या कंपैरिजन है। कमाल की बात है साहब। अगर ऐसे लोग हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं और जो लोग इस ऐसे लोगों को हिंदू धर्म के ठेकेदार मानते हैं, उनकी सोच के ऊपर तरस आता है कि क्या लोग जो है हिंदू धर्म को जो है वो कहां पर लेकर के आ गए। इससे अच्छा तो अपने घर पर अपने बच्चों को जो है वो रामायण महाभारत खुद से पढ़ा दीजिए, वो उनसे कह दीजिए कि हाँ ठीक है पढ़ लो बच्चा, वो ज्यादा समझ लेंगे, वो ज्यादा समझ लेंगे। इनके पास में भेज करके क्या होगा। आगे इसका एक और बयान दिखाता हूं मैं। ये कह रहा है कि डॉग दो प्रकार के होते हैं, कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फालतू और एक होता है पालतू। जो पालतू होता है उसके गले में पट्टा होता है, उसी प्रकार से राम जी का पालतू हो जाता है तो उसके गले में कंठी माला हो जाती है। जो फालतू होता है तो वो मैं तो कह भी नहीं सकता, अब इसने जो बात कह दी, और ना यहां पर लिख करके बता सकता आपको। इतने घटिया शब्द, इतना पता नहीं क्या, कहां से क्या से क्या। अपने भक्तों को ही सामने बैठ करके जो भक्त आए हैं उनकी तुलना कुत्ते के साथ कर रहा है। इसके शब्दों के अनुसार ही देख लीजिए कि जो पालतू होता है उसके गले में पट्टा होता है, उसी प्रकार से जो राम जी का पालतू हो जाता है उसके गले में कंठी माला हो जाती है। ये कंठी माला जो है वो अपनी जो बता रहा है ये कंठी माला हो जाती है। मतलब कि जो राम का भक्त है तो पालतू कुत्ता है वो। क्या संज्ञा दे रहा है साहब। ये धर्म के बारे में कुछ ज्ञान भी है कि नहीं है, कुछ पढ़ाई लिखाई कुछ हुआ भी है कि नहीं है, समझ से परे है, बिल्कुल समझ से परे है। इस प्रकार की बात जो खाली पलाट बता दे, क्या कहेंगे उसको आप। देखिए खाली पलाट, इसकी नजर में जो महिला है वो खाली पलाट है। जो महिला ऑफिस जाती है अपना और कहीं जाती है, सिंपल तरीके से रहती है, घर में भी रहती है तो भी सिंपल तरीके से रहती है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कुछ पहनने का शौक नहीं होता है। बहुत सारे लोग होते हैं हाथों में यहाँ पर 4 अंगूठियां पहनते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं बिल्कुल नहीं पहनते, एक भी नहीं पहनते हैं। कोई यहाँ पर माला पहन करके घूमता है, आदमी नहीं पहनता। बहुत सारे आदमी, बहुत सारे लोग होते हैं कान में भी बाली पहनते, बहुत सारे लोग बिल्कुल नहीं पहनते। तो लोगों की व्यक्तिगत चॉइस है ये। आप उसको फिर क्या से क्या बना करके घूम रहे हैं। कोई महिला है, उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी आजादी है। वो महिला क्या पहनना चाहती, क्या नहीं पहनना चाहती है, उसकी अपनी सोच है। उसको जो ठीक लगता है वो करेगी। तुम कौन होते उसको खाली प्लाट बताने वाले। अगर कोई महिला नहीं पहनना चाहती है, नहीं करना चाहती है तो नहीं करेगी। अब जाहिर सी बात है, देखिए कभी हिंदू धर्म में भी जो कामकाजी महिलाएं हैं वो भी, या जो घरेलू महिलाएं हैं वो भी, जब कोई त्यौहार होता है, जब कोई शादी होती है तो खूब जो है गहने भी पहनती हैं। जो महिला नॉर्मल दिनों में जो है वो सूट सलवार पहनती हैं या साड़ी पहन या जो है वो जींस पहनती हैं, वो भी उस दिन साड़ी वगैरह पहनती हैं। तो क्या वो पूरे 12 महीने ऐसे ही रहें? त्यौहार के दिन खूब जो है वो श्रृंगार करती हैं, तो क्या वो 12 महीने ऐसे ही रहें? और एक दिन श्रृंगार कर रहे हैं इसके हिसाब से उसी दिन ये सब कुछ सब बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल यह है कि इन लोगों पर कार्रवाई करेगा कौन। इनके ऊपर कार्रवाई करने वाले तो इनको दफ्तर में बैठा करके पूछ रहे हैं। दिल्ली पुलिस की यह तस्वीर है और यह आज तक चैनल की खबर देखिए आप। यह दिल्ली पुलिस के जहां पर पुलिस वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, दिल्ली पुलिस के दफ्तर में यह वहां पर बैठता है। और बैठ करके क्या होता है, जहां अफसरों की मीटिंग होती है वहां पर सजा धीरेंद्र शास्त्री का दरबार पुलिस वालों ने पूछा अपना भविष्य। पुलिस वाले इस पर क्या FIR बताएंगे, इसको कौन सी धाराएं बताएंगे कि बाबा तुमने ये जो है उल्लंघन कर दिया है, इसके ऊपर क्या धाराएं लगाएंगे। पुलिस वाले तो खुद हाथ जोड़ करके, देखिए आप तस्वीरें, हाथ जोड़ करके पुलिस वाले खड़े हैं और कई लोगों ने तो पैर भी छुए हैं। 1-2 वीडियो वो भी सामने आई है। और ये तो कैमरे के ऊपर है, कैमरे के बगैर तो जो ना जाने क्या किया होगा। और इस सोफे को, जिस सोफे के ऊपर ये बैठा है
उस सोफे को तो पता नहीं कौन सा अफसर जो अपने घर लेकर के चला गया होगा कि ये सोफा तो बाबा बैठे इसके ऊपर, इसको तो मैं लेकर के जाऊंगा। हो सकता है कुछ इस तरह की बात भी हुई हो। इसके जो कार्यक्रम के अंदर ये देखिए 12 जुलाई की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके कार्यक्रम में 10 महिलाएं जो है वो घायल हो जाती है, भगदड़ मच जाती है। लेकिन छोड़िए साहब, कौन पूछ रहा है भगदड़ को, किस चीज को, कौन अगर मर रहा है, कौन क्या हो रहा है, पता नहीं। इसके बारे में कुछ नहीं पता किसी को। इसके यहां पे दरबार में क्या क्या हो रहा है कुछ नहीं मालूम। धीरेंद्र शास्त्री का कथा कार्यक्रम में पहुंचे और उसके बाद में कथा के दौरान बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के अधिकारी और जवान मौजूद थे। कथा का समापन हुआ तो पुलिस अफसर बाबा को डीसीपी ऑफिस में ले आए और वहां पर कॉन्फ्रेंस रूम में बाबा का दरबार सज गया। पुलिस अधिकारियों ने परिचय देने के साथ में बाबा से ही अपना भविष्य पूछ लिया। ये जो है वो धीरेंद्र शास्त्री यहां पर बैठा हुआ है। गजब हो रहा है साहब, गजब। इनको लगा होगा कि वहां पूछेंगे शर्म आएगी, वहां पूछेंगे रिकॉर्डिंग हो जाएगी, ले चलो अपने ठैये पर। अगर इसकी गरिमा को समझते, ये डीसीपी दफ्तर की गरिमा को समझते तो नहीं लेकर के आते। क्या किसी मौलाना को बैठा करके कोई नमाज पढ़ना चाहे तो पढ़ भी लेगा नमाज भी, वो अपना काम करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। लेकिन खैर चलिए। और दूसरी बात यह है, सारे चैनल जो है इसके पीछे पड़े हुए हैं कि हाँ हमको इंटरव्यू चाहिए, हमको इंटरव्यू चाहिए। तो इसकी बात चलाएगा कौन, इसके खिलाफ लिखेगा कौन, बोलेगा कौन? सब लोग तो जो है वो बड़े बड़े ऑफिस में अपना जो है ये यहां से इस प्रकार से भगवा सोफे लगा लगा करके इसके इंटरव्यू लगा रहे हैं। और ये एक वीडियो देखिए आप, एक जो है वो लड़की है और उस लड़की को कैसे कैसे उठा करके, देखिए इस तस्वीरों में कैसे उठा करके इसके लोग फेंक दे रहे हैं। देखिए, उठाया वहां से और रेलिंग से इधर फेंक दिया। कौन पूछेगा ऐसे लोगों को, कौन क्या कहेगा ऐसे लोगों को, बताइए। ये यहां पर बैठा हुआ है, लड़की को इसके सामने से फेंक रहे हैं। तो ये सारी चीजें साफ बता रही है कि कैसे चीजें होती है। लेकिन एक तस्वीर मैं चलते चलते आपको और दिखाता हूं। ये आप देखिए, बीजेपी के मोदी साहब के जो है वो सांसद हैं ये निशिकांत दुबे, और ये कह रही हैं कि इनके बेटे ने जो है, इनके बेटे ने लंदन में नौकरी शुरू कर दी है। कनिष्क उसका नाम है। दोहरी खुशी है कि कनिष्क ने जो है वो नौकरी शुरू कर दी है और स्नातक की जो है वो डिग्री हासिल कर दी है, लंदन बैंक में नौकरी की शुरुआत कर दी है। तो इनके बच्चे तो पढ़ेंगे अच्छे स्कूलों में, अच्छी डिग्रियों में और अच्छे बाहर कॉलेजों में, अच्छी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर, और बढ़िया नौकरियां करेंगे वहां पर, लाखों लाखों रुपए का जिसका पैकेज हो महीने का। और आप लोग जो है वो चलते रहिए। दूसरी एक और बात ये भी है, एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं। ये जो धीरेंद्र शास्त्री है, ये दिल्ली के अंदर, ये यहां पर नोएडा में इसका भी लगा, दिल्ली में नहीं नोएडा के अंदर, जो ग्रेटर नोएडा में इसका कार्यक्रम लगा, तो कपिल मिश्रा जैसे लोग जा रहे हैं और तमाम लोग जा रहे हैं, वहां पर उन लोगों को ये बब्बर शेर बता रहा है। और वहां पर फिर जो है वो खुले तौर पर अगर राजनीति करनी है तो राजनीति में टिकट दिलवाओ, लड़वाओ वाराणसी से नरेंद्र मोदी की जगह पर। क्यों मोदी साहब को दुखी कर रहे हो? मोदी साहब को राज्यसभा से भेज देना, मोदी साहब की जगह पर इसको उतार दो। और उसकी दूसरी तरफ कह रहा है कि मुक्तेश्वरानंद कि फ्री की बिजली, फ्री का पानी मत लो दिल्ली के लोगों के लिए। तो कमाल की बात है साहब, इस तरह से चीजें हो रही हैं और उसके बाद में फिर कौन ही क्या ही कहे। अगर किसी को लगता है कि इसकी जय जयकार बोलनी चाहिए और अगर अपने घर में अपने घर के परिवार की औरतों को अगर वो खाली प्लॉट कहलवा सकते हैं तो फिर शायद इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत फिर उनसे होनी चाहिए। और इससे तो सीधे तौर पर यह है कि अगर सरकार में, सिस्टम में जरा सी शर्म बाकी होती तो इसके ऊपर कार्रवाई होती कायदे से। क्योंकि ये अगर किसी की भावनाओं का अपमान नहीं है तो फिर भावनाओं का अपमान होता क्या है, आप खुद बताइए। तो शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को पता चले कि किस तरह से जो है वो शराफत जो है वो दिखाई जा रही है, किस तरह के संस्कार दिखाए जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं खाली प्लॉट के बारे में, बताइए जरा, खाली प्लॉट क्या होता है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए
ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।